अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड बंद हुआ है $2400 के ऊपर, $2411 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है थैंक्स टू सीपीआई जो सॉफ्ट होके आई है। सॉफ्ट नंबर्स की वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी 2360 से लेके 2425 2430 तक चला गया था। लेकिन फ्राइडे थोड़ा सा गोल्ड सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा एक करेक्शन तो नहीं कह सकते, एक सॉफ्टनेस गोल्ड प्राइसेस के अंदर आई थी जब अनएक्सपेक्टेडली पीपीआई जो कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, वी ऑल्सो कॉल इट होलसेल इन्फ्लेशन, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड में एक सॉफ्टनेस ज़रूर दिखाई दी। अदरवाइज जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस भागे थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के हो सकता है एक नया लाइफ टाइम हाई भी आ जाए। वैसे अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो लाइक करके ही वीडियो देखिएगा, फिर आप लोग भूल जाते हो। 2411 की एक बहुत ही बुलिश क्लोजिंग हुई है, इसको हम बुलिश क्लोजिंग ही कहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कहें कि फॉर्चुनेटली कहें, गोल्ड अभी भी एक पॉजिटिव जोन में ही बंद हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $2360 के आसपास। अगर वहाँ से नीचे की थोड़ी हमें क्लोजिंग मिल जाती तो एक थोड़ी सी उम्मीद सेलर्स के लिए बचती थी कि हाँ 2350 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। पूरा हफ्ता जो है इतना पूरा हफ्ता घूमने के बाद गोल्ड नीचे आके बंद हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। और 2360 का जो गोल्ड है 2411 पे जाके बंद हुआ है। ऑलमोस्ट $50 की तेज़ी गोल्ड प्राइसेस ने दिखाई है। इनफैक्ट इसमें आप मेजॉरिटी ऑफ जो तेज़ी देखोगे वो थर्सडे को आई है, जब सीपीआई का नंबर आया था। तो अगर हम ये कहें कि सारी की सारी तेज़ी है वो डेटा ड्रिवन तेज़ी है, वो गलत बात नहीं होगी। अब थर्सडे को तो मार्केट लग गया था कि हाँ अब रेट कट होने ही वाला है सितंबर में, बट फ्राइडे आते आते रेट कट के जो एक उम्मीद थी उस पर थोड़ा सा धक्का ज़रूर लगा है। बिकॉज पीपीआई नंबर अगर बढ़ के आए हैं तो इट इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी के अगला जो सीपीआई नंबर आए वो थोड़ा बढ़ के आए। वैसे फेड चेयरमैन ने बोला है कि एग्जैक्ट 2% का वेट नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि 2% की तरफ मार्केट जा रही है तब भी रेट कर देंगे, कि रेट कट कर देंगे। बाकी देखेंगे कि पहला रेट कट कब होता है। इट इज़ पॉसिबल कि हमें एक से ज़्यादा रेट कट देखने को मिल जाए, बट ऑल डिपेंड कि अगले महीने सीपीआई और पीसी इंडेक्स क्या आते हैं। पीसी इंडेक्स अभी भी नीचे नहीं आया है। अगर आपको मैं याद दिला दूं, पीसी इंडेक्स ही मार्केट का और फेडरल रिजर्व का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। पीसी इंडेक्स में अभी इतनी कुछ कमी देखने को नहीं मिली है जितनी सीपीआई में मिली है, बट पीसी इंडेक्स जो है प्रेफर्ड वर्जन होता है फेड का। तो ये हो गई पिछले हफ्ते की बात। आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है उसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये है गोल्ड का चार्ट आपके सामने। $2411 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2391 पे अच्छा गोल्ड ओपन हुआ था। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको अभी बोला 2360 में गोल्ड ओपन हुआ था। 2360 वाला जो है फ्राइडे का कैंडल है, थोड़ा देखने में ऊपर नीचे हो गया। तो अच्छा 2390 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके बावजूद 2411 तब भी अगर आप देखोगे तो $20-22 ऊपर जाके ही बंद हुआ है। अगर ये हमें थोड़ा सा इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिखा देता गोल्ड प्राइसेस तो एक थोड़ी सी सेलर्स के लिए उम्मीद आ जाती। 2350 का जो एक छोटा सा ही सपोर्ट है, ये कोई इतना मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट है ये जो मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ, ये एक जो बेस लाइन है 2270 की, और अब ये बेस लाइन थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अब बेस लाइन है ये इनकी बॉडीज़ की। ये बॉडीज़ जो है ऑलमोस्ट $2300 की जो बॉडीज़ हैं, ये $2300 का अब मेजर सपोर्ट आ चुका है। बिकॉज हमारी एक क्लोजिंग $2400 के ऊपर हो चुकी है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे कोई भी $2400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं है लास्ट 2-3 वीक में, बट अनफॉर्चुनेटली एक दो क्लोजिंग ये $2400 के ऊपर की हो गई हैं। तो अब वी विल हैव टू चेंज अवर सपोर्ट्स नाउ।
सपोर्ट अब विक्स की जगह बॉडी पे आ गई है। बॉडी इज 2286 की बॉडी है एक ये, 2292 और 2293, तो ऑलमोस्ट $2300 का हमारा अब सपोर्ट बनेगा, क्योंकि अब हम विक्स की जगह बॉडीज़ पे ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलरेडी $2400 के ऊपर की एक बॉडी आ चुकी है। थोड़ा सा एक ये बायर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि $2400 की क्लोजिंग हो चुकी है। सेलर्स के लिए ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बैड न्यूज़। सेलर्स के लिए भी एक गुड न्यूज़ है जिसकी बात हम अभी कर लेंगे। पहले आगे आने वाले हफ्ते में कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं। जो भी आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से मैं बात करूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इंडिया में रहता हूँ। मंडे को सुबह 7:30 बजे जीडीपी डेटा है चाइना का। 6 बजे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है, शाम को 6 बजे। फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है। ट्यूसडे को 6 बजे कनाडा का सीपीआई डेटा है। रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स है यूएस का। वेडनेसडे ब्रिटेन की इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स है 6 बजे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 6:45। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है इफ़ यू डू ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल। थर्सडे है क्लेमेंट काउंट चेंज, एक तरीके से इसको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हैं ब्रिटेन का। एवरेज अर्निंग क्वार्टरली की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद यूरो का मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इट इज़ नॉट, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी रेट कट या रेट बढ़ेगा, बट अगेन एक बार ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएस के। ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी 6:15 बजे। उसके बाद 8 बजे ब्रिटेन का रिटेल सेल्स है एंड फिर रात को 2 फेड के मेंबर की स्पीचेस हैं। दैट्स इट फॉर नेक्स्ट वीक का डेटा। चार्ट आ गए वहाँ पे सब। 2411 की क्लोजिंग हुई है। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बुलिश क्लोजिंग। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर के बाद से एक भी वीक हमारा ऐसा नहीं गया है कि मैंने आपको बोला हो कि वीक है गोल्ड। ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं, अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है गोल्ड। बहुत ऐसा कम बहुत होता है कि 8-9 महीने गोल्ड पॉजिटिव जोन में रहे। सपोर्ट है अब, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया था, $2300 का। रेजिस्टेंस है $2455 का। ट्रेंड पॉजिटिव बरकरार है, ध्यान रखिएगा। अनफॉर्चुनेटली कहिए कि फॉर्चुनेटली कहिए, गोल्ड का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। बाकी इंट्राडे ट्रेंड ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। इंट्राडे ट्रेंड के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मंडे टू फ्राइडे आपको इंट्राडे वाला वीडियो मिल सके। सिल्वर पे आते हैं। $30.77 के आसपास की क्लोजिंग दी है। सिल्वर में मंडे ओपनिंग हुई थी $31 की। इसकी एक फाइनली लो क्लोजिंग हुई है। अगर गोल्ड की भी ऐसी ही क्लोजिंग होती तो सेलर्स के लिए एक अच्छी खबर होती पूरी तरीके से, बट सेलर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि सिल्वर में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। रिट्रेसमेंट यह है कि 2 बार 31.50, 3-4 बार 31.50 जाके वो रिट्रेस हो जाती है सिल्वर। आप ये देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक भी जो बॉडी है $32 के ऊपर की नहीं बनी है। अगर यहाँ से सिल्वर वापस से $28-27 गई तो सिल्वर के लिए एक बहुत ही इशू की बात हो जाएगी और सिल्वर में एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगेन ये जो मेजर सपोर्ट है ये है ये वाला बेस, ऑलमोस्ट 2850 के आसपास का सपोर्ट है। बट क्योंकि यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे एंड वी विल हैव टू टेक दिस सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस डोजी। तो हमारा मेजर सपोर्ट हो गया अब $28। $28 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक हमको $26 और फिर $24 की तरफ सिल्वर देखने को मिल सकती है। बट अगेन की वर्ड इज $28 के नीचे की क्लोजिंग। टिल मार्केट इज नॉट क्लोजिंग बिलो $28, सिल्वर विल रिमेन पॉजिटिव। तो सपोर्ट है $28 का। रेजिस्टेंस है आज का, इस हफ्ते का 32.20 का।
ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, बट ऐसा कह सकते हो कि आप पहला क्रैक जो है करेक्शन से पहले के जो क्रैक्स होते हैं उसमें पहला क्रैक हमको सिल्वर में देखने को मिल चुका है। अब ये क्रैक यहाँ से बढ़ता है कि फिर वापस से यहाँ से रिकवरी हो जाती है, दैट वी विल हैव टू सी इन अपकमिंग वीक। चलते हैं अब क्रूड ऑयल की तरफ। $85 के आसपास क्रूड ऑयल है। अगेन जो इसका सपोर्ट बरकरार है, ये लेवल नहीं है इसके, ये इंट्राडे लेवल है। अभी आई विल चेंज दैट। अगेन ये $85 का एक जो हर्डल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट 84.30 का मैं आपको रेजिस्टेंस दे रहा था इंट्राडे में, रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है क्रूड ऑयल। थका हुआ का मतलब ये नहीं है कि क्रूड ऑयल में वीकनेस आ गई है या करेक्शन आने वाला है। इट जस्ट मीन्स के क्रूड ऑयल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है, बट पॉजिटिव जोन में तो है ही। कब तक है? जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है $79 का। $79 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 76 और $73 तक जाना। रेजिस्टेंस है आज का 85-50 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री, जिसके अंदर मैं आपको लेवल्स देता हूँ डॉलर इंडेक्स के, नेचुरल गैस के, उसकी जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं। MCX के लेवल्स भी मैं मंडे टू फ्राइडे देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप वाली मार्केट कमेंट्री में आते हैं। सारी जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक किए बिना बंद मत कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।